नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम महत्वपूर्ण सूचकांक 2023 के बारे में बात करने वाले हैं। यह करंट अफेयर का एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपके परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा जिससे आपको कोई भी प्रश्न ऐसा ना हो कि ना आए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चौथे स्थान पर। आइए अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर सेना की संख्या राष्ट्रीय संस्थान, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका है, इसके बाद रूस है, फिर चीन है और उसके बाद भारत का स्थान आता है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान 145वें स्थान पर भूटान की सेना है। इसको किसने जारी किया है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसको डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर GFP जिसे शॉर्ट में कहते हैं, तो इस संस्थान ने इसको जारी किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 13वें स्थान पर। याद रखिएगा, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान रहा है 13वां। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आतंकवाद प्रभावित देशों में अफगानिस्तान पहले स्थान पर है, बुर्किना फासो दूसरे स्थान पर है, या अफ्रीका का एक कंट्री है। याद रखिएगा, अफ्रीका का एक कंट्री है बुर्किना फासो। उसके बाद सोमालिया, यह भी दक्षिण अफ्रीका का एक कंट्री है। उसके बाद सोमालिया का स्थान है। पाकिस्तान आतंकवाद प्रभावित देशों की सूची में 6ठे स्थान पर है। वहीं इसको जिस संस्थान ने जारी किया है तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया की संस्था है, इसने इस सूचकांक को जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही जवाब है भारत। याद रखिएगा, भारत ने जापान को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादक देश बन गया है। पहले स्थान की बात कर ली जाए तो चीन है, उसके बाद दूसरे स्थान पर अब भारत आ गया है और तीसरे स्थान पर जापान हो गया है। तो इस प्रकार से 1, 2, 3 क्रम को आप याद रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में भारत ने 6.02 मीट्रिक टन के आयात के मुकाबले 6.72 मीट्रिक टन तैयार स्टील का निर्यात किया है। दुनिया का शीर्ष स्टील उत्पादक देश कौन है? तो चीन है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है पंजाब यूनिवर्सिटी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। पंजाब यूनिवर्सिटी पहला स्थान प्राप्त की है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में 26 स्वर्ण, 17 रजत और 26 कांस्य पदक, टोटल 69 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रही है। इसका शुभंकर क्या है? तो बड़ा ही प्यारा शुभंकर है, जीतू, और इसका संस्करण है 3रा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2023 में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची में कौन सा क्लब पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? रियल मैड्रिड FC। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। रियल मैड्रिड FC सूचकांक में पहले स्थान पर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। फोर्ब्स की इस सूची के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष रियल मैड्रिड $6.070 बिलियन के वैल्यू के साथ दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीति आयोग के वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है केरल।
याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नीति आयोग का यह सूचकांक है और हमेशा पूछा जाता है। और ये आंकड़े भी याद रखिएगा कि 2020-21 के सूचकांक में कौन सा देश प्रथम, कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, तो केरल। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये भी याद रखिएगा कि छोटे राज्यों की श्रेणी में तो त्रिपुरा है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शीर्ष स्थान तो लक्षद्वीप है। अगला प्रश्न है, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसका सही जवाब क्या है, 38, ऑप्शन बी, 38वें स्थान पर रहा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहला स्थान सिंगापुर का है, जारीकर्ता विश्व बैंक है, वाशिंगटन डीसी यूएसए में है इसका मुख्यालय, तो विश्व बैंक ने इसको जारी किया है और पहला स्थान सिंगापुर को मिला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष UNDEF में सबसे बड़े दानकर्ता देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है, तो ये चौथे स्थान पर रहा है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, चौथे स्थान पर भारत रहा है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारत ने लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था UN वुमेन को $50,000 का दान दिया है। शीर्ष 3 जो दानकर्ता देश हैं कौन कौन है, तो अमेरिका, स्वीडन और जर्मनी हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सार्वजनिक परिवहन वाले देशों के सबसे अच्छे शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका सही जवाब क्या है, बर्लिन। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुंबई इस सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र भारतीय शहर है जो 19वें स्थान पर रहा है। इस सूची में चेक गणराज्य की राजधानी प्राग दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर जापान की राजधानी टोक्यो है। और सूचीकर्ता कौन है, इस सूची को जारी करने वाला, तो टाइम आउट लंदन की एक संस्था है ब्रिटेन की, तो इसने इस सूची को जारी किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जर्मनी पहले स्थान पर, उसके बाद चेक गणराज्य की राजधानी प्राग दूसरे स्थान पर, और भारत की बात कर ली जाए तो मुंबई इस सूची में स्थान बना पाया है 19वें स्थान पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विश्व के सबसे आपराधिक देशों की रैंकिंग 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है, तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी, 77वें नंबर पर। देख सकते हैं, वर्ल्ड्स मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज रैंकिंग, इंडिया बिहाइंड US UK एट 77 स्पॉट, मतलब 77वें स्थान पर भारत को रैंक मिली है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इस सूची में वेनेजुएला को शीर्ष स्थान दिया गया है, इसके बाद पापुआ न्यू गिनी को दूसरा, उसके बाद अफगानिस्तान को तीसरा स्थान दिया गया है। तुर्की, जर्मनी और जापान सबसे कम आपराधिक देशों में 92, 100वें और 135वें स्थान पर है। वहीं जारीकर्ता कौन है, तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये संस्थान ने इसको जारी किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 IQ एयर 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर कौन सा बना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कानो, नाइजीरिया का। याद रखिएगा, सॉरी, सबसे प्रदूषित शहर इसका लाहौर पाकिस्तान है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लाहौर पाकिस्तान दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बना है। उसके बाद हम देख लेते हैं, इस इंडेक्स के अनुसार मुंबई दिल्ली को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। तो ये दूसरा सबसे प्रदूषित शहर मुंबई बन गया है दिल्ली को पछाड़कर। वहीं पहले स्थान पर लाहौर पाकिस्तान है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 CCPI 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8वें स्थान पर। याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 8वें स्थान पर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कोई भी देश पहले 3 रैंक में नहीं आया है। डेनमार्क 79.61 स्कोर के साथ चौथे स्थान पर, आखिरी स्थान ईरान का है 63वें स्थान पर। वहीं जारीकर्ता इसको जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, तो इस संस्थान ने इसको जारी किया है, 2 संस्थानों ने मिलकर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मई 2023 में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाले सामान की सूची में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर पहुंच गया है जीआई टैग वाले सामान की सूची में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश 48 जीआई टैग के साथ सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाले राज्यों में कर्नाटक के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा जीआई टैग वाला राज्य कौन है? तो ये तमिलनाडु है, 55 जीआई टैग है तमिलनाडु में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहली जल शक्ति जनगणना 2023 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जल संरचनाएं किस राज्य में हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल में। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक जल संरचनाएं हैं, जैसे कि तालाब हैं, इस प्रकार के पोखर हैं, इस प्रकार की कई सारी संरचनाएं हैं जो मानव निर्मित और प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में हैं। चलिए इसकी इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहली जल शक्ति जनगणना, याद रखिएगा पहली बार हुई है इसलिए इम्पोर्टेंट है। 2023 के अनुसार पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 7.47 लाख जल संरचनाएं हैं। कितना बड़ा आंकड़ा है ये भी आप देख सकते हैं। सिक्किम में सबसे कम है 134 जल संरचनाएं। जल संरक्षण योजनाओं को लागू करने में अग्रणी राज्य है महाराष्ट्र। वहीं पानी टैंकों की सबसे अधिक संख्या कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। झीलों की सबसे अधिक संख्या कहां पर है? तो तमिलनाडु में है। जारीकर्ता कौन है इसको? तो जल शक्ति मंत्रालय ने इसको जारी किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब क्या है? भारत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत पहले स्थान पर अब पहुंच गया है, सबसे ज़्यादा आबादी भारत की हो गई है। लेकिन यदि ऑफिशियली रूप से बात की जाए तो अभी भी चीन पहले नंबर पर है। जब तक अभी अनौपचारिक रूप से भारत हो गया है, लेकिन औपचारिक रूप से यदि बात की जाए तो सिर्फ चीन ही रहेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142.86 करोड़ पहुंच गई है। ये आंकड़ा याद रखिएगा, 142.86 करोड़, और चीन की आबादी 142.57 करोड़। भारत और चीन की आबादी में अब 2.9 मिलियन का अंतर है। यह पहली बार है जब भारत की जनसंख्या 1950 के बाद से चीन से आगे निकल गई है। इस रिपोर्ट को जारी करता कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। ये न्यूयॉर्क की एक संस्था है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सबसे अधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब क्या है? आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सबसे अधिक संपत्ति इनके पास है, जगन मोहन रेड्डी की। उसके बाद सबसे कम संपत्ति की बात कर ली जाए तो सबसे कम संपत्ति है ममता बनर्जी के पास। आइए बढ़ते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर। भारत के 28 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेशों के कुल 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ के साथ इस सूची लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। उसके बाद
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सबसे कम संपत्ति मात्र 15 लाख रुपए की संपत्ति है। देख सकते हैं 15 लाख रुपए की संपत्ति है और ये मुख्यमंत्री भी हैं। उसके बाद इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR की रिपोर्ट है। यह काफ़ी ज़्यादा भरोसेमंद और विश्वसनीय है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं और मात्र एक मुख्यमंत्री करोड़पति नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है यह रिपोर्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कर्नाटक इस मामले में शीर्ष स्थान पर रहा है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो तेलंगाना को मिला है। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान सिक्किम को मिला है। आखिरी स्थान उत्तर प्रदेश को मिला है। रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? तो टाटा ट्रस्ट है। संस्करण कौन है? तो इसका तीसरा संस्करण है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हेज विद क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों की सूची वैश्विक सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? क्रिप्टो अपनाने के मामले में तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी 7वें स्थान पर। याद रखिएगा, क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत अब 7वें स्थान पर पहुंच गया है, जो कि विश्व के 7 देशों में अब भारत 7वें स्थान पर है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले व्याख्या देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए सबसे बड़ा देश है। तो पहले नंबर पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए 144वें स्थान पर। याद रखिएगा, आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत 144वें स्थान पर रहा है। इस रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात 181वीं के मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो UAE पहले स्थान पर है। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान आता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला है। कौन सा है ये रिपोर्ट? आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स। तो याद रखिएगा, पासपोर्ट इंडेक्स ये आर्टन कैपिटल द्वारा जारी की गई है, जिसमें UAE को पहला स्थान मिला है। उसके बाद स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो इसका सही जवाब क्या है? सबसे प्रदूषित देश चाड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चाड इसका सही जवाब है, चाड। आइए बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। भारत इस रिपोर्ट में PM 2.5 के स्तर 53.3 के साथ 8वें स्थान पर है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में 50 शहरों में से 39 शहर भारत के हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 50 शहरों में 39 भारत के हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा भारत का परसेंटेज है प्रदूषित शहरों में। चाड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, बुर्किना फासो, कुवैत, भारत, मिस्र, तजाकिस्तान शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देश हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? शीर्ष स्थान पर भारत। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भारत इसमें पहले स्थान पर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
इसको जारी किसने किया है? तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिका की संस्थान है जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 5वें स्थान पर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत में AI स्टार्टअप में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन रहा है। पहला स्थान अमेरिका का है। जारीकर्ता स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है USA की, जिसने इस रिपोर्ट को जारी किया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक में ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, स्विट्जरलैंड। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसको व्हाइट सीड नामक संस्थान ने जारी किया है, जो कि अमेरिका की है। भारत का स्थान इसमें 65वां है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो ये मोदी जी बने हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, नरेंद्र मोदी जी भारत के। 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रू मैनुअल लॉपेज ओब्रेडोर दूसरे स्थान पर रहे हैं। तो ये दूसरे स्थान पर रहे हैं, कहाँ के? मैक्सिकन राष्ट्रपति हैं ये। उसके बाद जारीकर्ता कौन है? तो मॉर्निंग कंसल्ट, ये अमेरिका की संस्थान है जिसने इसे जारी किया है। अगला देख लेते हैं। वर्ष 2023 में जारी सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो इसका सही जवाब है TCS। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। TCS कंपनी भारतीय ब्रांडों की सूची में पहले स्थान पर या सबसे मूल्यवान रही है, शीर्ष पर। देख सकते हैं यहाँ पर इसका लोगो भी बना है, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2023 में जारी दुनिया की टॉप 50 सबसे मोस्ट इनोवेटिव कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, टाटा ग्रुप। इसमें टाटा ग्रुप को 20वें पायदान पर रखा गया है। पहला स्थान एप्पल को रखा गया है। ऐरावत भारत का सबसे बड़ा और तेज AI सुपर कंप्यूटर सिस्टम है। इसे भी याद रखिएगा कि ऐरावत इस समय भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसे CDEC पुणे में इंस्टॉल किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2023 में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान NPA प्रबंधन में प्रभावशाली रैंकिंग में कौन सा बैंक शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। याद रखिएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 0.25% के शुद्ध NPA अनुपात के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। NPA का फुल फॉर्म है, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, वार्षिक एवरेस्ट ITS रैंकिंग 2023 में लगातार 7वें वर्ष कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही है? तो इसका सही जवाब है एक्सेंचर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, एक्सेंचर इसमें शीर्ष स्थान पर रही है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरे पायदान पर इसमें TCS रही है, यह भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम कौन सी बनी है? तो अर्जेंटीना बनी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अर्जेंटीना बनी है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रखिएगा, FIFA की, जिसे फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल
एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। 1904 में हुई थी, 21 मई 1904 में। इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष वर्तमान में है तो जियानी इन्फेंटिनो इसके मुख्य अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है क्यूबियस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका पहले स्थान पर रहा है। इसमें हम भारत के कुछ संस्थानों के बारे में देखते हैं। भारत दुनिया का 12वां सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का 12वां सबसे प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। आईआईटी कानपुर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 87वें स्थान पर है, पहली बार शीर्ष 100 श्रेणियों में शामिल हुआ है। आईआईटी मद्रास पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में 21वें स्थान पर है। आईआईटी बॉम्बे गणित में 92वें स्थान पर है, ये भी याद रखिएगा, 92 से। आईआईटी दिल्ली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 49वें स्थान पर है। वहीं जारी करता है इसको क्वेरली साइमंड, ये संस्थान इंग्लैंड की है, इसने इसको जारी किया है। अगला प्रश्न है ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा है? तो इसका सही जवाब है स्विसकॉम, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है स्विसकॉम। इस रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। IIRF MBA रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने भारत के टॉप सरकारी MBA इंस्टीट्यूट में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद। तो अहमदाबाद ने इसे पहला स्थान प्राप्त किया है। भारत के टॉप प्राइवेट MBA इंस्टीट्यूट में जेवियर श्रम संस्थान जमशेदपुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो याद रखिएगा, जमशेदपुर में पहला स्थान प्राप्त किया है। किस मामले में? श्रम संबंध संस्थान के मामले में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टाइम्स मैगजीन द्वारा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम स्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया है? तो ये मयूरभंज और लद्दाख, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए बी दोनों इसमें सही होने चाहिए। देख सकते हैं भारत के मयूरभंज और लद्दाख जो अपने खतरे में पड़े बागों और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए चयनित हुए हैं, इस कारण से इनको शीर्ष स्थान मिला है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, बाय।